नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू की वो मासूम जिसे दुनिया में सिर्फ 10 साल जीने का वक्त मिला, आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गई। बाकी प्रखंड के इस नन्ही सी परी ने न केवल एक भयावह त्रासदी झेली, बल्कि अपनी मासूमियत और दर्द में मानवता के सामने सवाल खड़े कर दिए। वो सवाल जिसका जवाब न सरकारें दे पा रही हैं और न समाज। गुजरात के भरूच में हैवानियत का शिकार हुई 10 साल की मासूम का शव जब पांके स्थित उसके पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों की भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ में पसरा सन्नाटा बेटी की उस पीड़ा की गवाही दे रहा था। हर आंखें नम थी और हर जुबान खामोश। यह खामोशी उस दर्द का एहसास करा रही थी जिसे शायद शब्दों में बांधना मुश्किल है। 10 साल की बच्ची जिसने अभी सपनों को देखना शुरू ही किया था, उसकी जिंदगी इतनी क्रूरता से छीन ली गई कि रूह कांप जाती। 10 साल की मासूम से 30 साल के विजय दरिंदे ने हैवानियत की पत्थर से मारा, चाकू से वार किया और अंत में प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। उस हैवान को जरा भी दया नहीं आई। इस खबर को बताने में होठ थरथरा जाए, जुबान लड़खड़ा जाए। उस नन्ही जान की चीखें, उसका दर्द, उसकी बेबसी। क्या कभी हमसे सवाल नहीं करेंगे? क्या हम इस घटना को भी बाकी खबरों की तरह भूल जाएंगे? आखिर हमारी बेटियां कब तक ऐसे माहौल में जीने को मजबूर होंगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। इस घटना ने एक बार फिर से इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ उस बच्ची की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का चेहरा है, ये हमारी नाकामी का प्रतीक है। अब समय है कि हम बदलें, न सिर्फ अपने कानूनों को बल्कि अपनी सोच को भी। हमें बेटियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एकजुट होना होगा, वरना ऐसी मासूम चीखें हमें हमेशा सवालों के कटघरे में खड़े करते रहेंगी। बहरहाल, मौके पर पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। पांकी विधायक ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया और उन्होंने इस घटना में तत्काल स्पीड ट्रायल चलाकर दोषी को अविलंब फांसी की सजा देने की मांग की। जो घटना घटी इस मासूम बच्ची के साथ और अंततः इस बच्ची की जान चली गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना इसको हम है, तो जितनी निंदा की जाए है सो उसको कम है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी मुस्तैद हैं और जो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कि जो सरकार है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे स्पीडी ट्रायल करा करके निश्चित रूप से उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। मौके पर मौजूद महिलाएं भी आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रही थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक मदद की है, आगे भी पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े रहेंगे। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने मानवता के नाते परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी, आवास, ये सब बातें कही गई। प्रशासन सजग होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार परिवार का वो दर्द कौन मिटा सकता है जो उन्हें जिंदगी भर सालता रहेगा। घटी और फिर जो इलाज के क्रम में इनके ऊपर जो आर्थिक बोझ आ रहा था, उसमें भी राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी आर्थिक सहयोग भी किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 4 लाख रुपया उन्हें उपलब्ध कराया गया था। और आज हमारे उपायुक्त पलामू ने काफ़ी इनिशिएटिव लेते हुए ये कहा है कि अंत्येष्टि के क्रम में जो खर्च होगा उसे जिला प्रशासन वहन करेगी। और फिर ये भी कहा गया है जो मानवीय आधार है इसके पीछे, जितनी बड़ी घटना घटी है और वो जो इंसानियत को हिला देने वाली घटना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इस विषय पर कानून अपना काम करेगा, वहाँ गुजरात प्रशासन के लोग काम करेंगे, लेकिन एक मानवीय आधार होता है। तो उपायुक्त पलामू ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार को अब वो आवास की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और ये प्रयास होगा कि इनके घर में यदि कोई वैसी पात्रता रखने वाले लोग हैं तो सरकारी नौकरी में भी
उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा या फिर संविदा के आधार पर उन्हें सेवा उनकी सेवा वहाँ दी जाएगी।